नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज ये हमारा पहला स्ट्रीम यार्ड है। इसमें आज सबसे पहली बात और किससे चर्चा करने जा रही हूँ, हमारे बगल में यश साहू है। आप जानते हैं यश साहू कौन है? 2022 में थोड़ा सा पीछे जाइएगा, आपको वो समय याद आ जाएगा। कन्हैया लाल हत्याकांड, कन्हैया लाल जी के पुत्र है यश साहू। आज उन्हीं से थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम ये देख रहे हैं कि इन दिनों वापस कन्हैया लाल हत्याकांड का जो मुद्दा है वो वापस सुर्खियों में बन गया है। सुर्खियों में किसकी वजह से बन गया है? पूर्व मुख्यमंत्री साहब की वजह से बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री साहब खूब बोल रहे हैं अभी कन्हैया लाल हत्याकांड पर। आज कैसे उसको पॉलिटिकली रूप दे दिया गया है, आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए यश है, मैंने आपको बोल ही दिया है कि यश सबसे बड़े बेटे हैं। मैं सही बोल रही हूँ यश? जी आप बिल्कुल। कन्हैया लाल जी के आप सबसे बड़े बेटे हैं। हाँ जी जी जी, तो आइए आइए यश से थोड़ा पूछते हैं। यश, मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे आपके पिताजी का जो मुद्दा है कन्हैया लाल हत्याकांड, उसको किस तरीके से पॉलिटिकल रूप दे दिया गया है? कल, अगर आपको पता नहीं पता है या नहीं, पर कल पूर्व मुख्यमंत्री साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें बोल रहे थे कि फोटोज दिखा रहे थे कि देखिए जिसने कन्हैया लाल को मारा, जो आरोपी है, उनकी बगल में हाँ सर। भाजपा के कार्यकर्ता फोटो खिंचा रहे हैं उस व्यक्ति के साथ। हाँ तो सर, इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे, शायद इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे जी कि आपके पिताजी की हत्या के किसी पार्टी का हाथ है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? क्या बोलेंगे यश? जी पिताजी की हत्या को किस तरीके से पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, क्या बोलेंगे? जी, उस समय जब ये इंसिडेंट हुआ था 28 जून 2022, तो कुछ ही दिनों के बाद ये फोटोज मीडिया में सर्कुलेट हुए थे और उनको देखा भी गया था और मैंने भी उस बारे में उनसे सवाल किए थे, क्योंकि वो देखकर एक बार तो मैं खुद भी आश्चर्यचकित रह गया था कि मतलब जो किलर्स है उनके जो फोटो है वो हमारे यहाँ के लोकल एमएलए जो कि गुलाब चंद कटारिया है उनके साथ थे। तो इसी वजह से जब वो क्वेश्चनिंग की गई यहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियन से पार्टी से, तो उनका ऐसा कह रहा था कि ये कुछ समय के लिए वहां के अल्पसंख्यक मोर्चे से थे और फिर इन्हें निकाल दिया गया था। ठीक है, ये कह के उस बात को वहीं पर खत्म कर दिया गया। इसके आगे उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। पर आपको कितनी सच्चाई लगती है यस? दिल से बताइएगा, दिमाग से बताइएगा और सच बताइएगा। आपको कितनी इसमें सच्चाई लगती है कि हाँ मैडम, हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं? सही सही बोलिएगा, क्या मन में चलता है ये बता दीजिए बस। कितनी सच्चाई उसमें लगती है यश? क्या ऐसा है लगता कि है? पॉसिबल तो कुछ ऐसा तो ये है कि पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कई तरह की ऐसी चीजें पहले भी हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमने देखे हैं जिसमें पॉलिटिक्स की वजह से ही कई लोग मारे जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। पर क्योंकि मेरे पिताजी का जो केस है वो 3 साल से चला आ रहा है। 3 साल हो गए उस बात को, पर अभी तक भी उसके अंदर कोई भी डिसीजन नहीं। ठीक है, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा। 6 से 7 महीने के भीतर मेरी कोई पेशी नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं ना कि 6-7 महीने से मेरी कोई पेशी नहीं हुई है। 166 गवाह है केस के अंदर, उसमें से 15 या 16 की पेशी हुई है। तो केस कहाँ चल रहा है? ठीक है, और कौन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है? ये जो अभी जो मुख्यमंत्री जी ने बातें की, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, वो कहीं ना कहीं उस पे वो जब मैंने सुनी तो मुझे भी मतलब ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं मैच तो हो भी रही है कि इतने सालों में जो नहीं हो रहा है। ठीक है, और मैं भी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो गृह मंत्री जी है, एनआईए उनकी खुद की एजेंसी है, वो चाहे तो रातों रात इस केस का निपटारा भी हो सकता है। उन्होंने भी एक वीडियो मैंने उनका देखा था जिनमें उन्होंने बोला मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टारगेट करते हुए कि ये जो केस है, ठीक है, वो एनआईए के पास जरूर है, पर उसमें स्पेशल कोर्ट बिठाने का जो काम है वो राज्य सरकार का है। ठीक है, तो अब तो राज्य सरकार बीजेपी की है, ठीक है, डबल इंजन की गवर्नमेंट है, तो कर लीजिए, अब कर लीजिए जो इतने सालों में नहीं हुआ। अभी भी उनको स्पेशल कोर्ट बिठा के सजा दी जा सकती है ना। जो उन्होंने उनके लिए बोला वो ये भी तो कर सकते हैं। तो यश, आपको
गहलोत साहब से कोई शिकायत नहीं है क्या यश? सही बताइएगा, परिवार को और आपको गहलोत साहब से कोई शिकायत नहीं है? क्योंकि उस समय याद कीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, उस समय जब ये हत्याकांड हुआ तो आप ही के परिवारजन, पड़ोसी जन, रिश्तेदार सारे आकर नारे लगा रहे थे गहलोत साहब के ही अगेंस्ट में। तो आज आपको नहीं लगता, आज आपको दिक्कत नहीं है गहलोत साहब से? देखिए, मैंने ये माना है कि जो जो इंसान अपने एटलीस्ट हालचाल पूछ रहा है रेगुलर, जो आपसे बातचीत कर रहा है आपके लिए केस की, ठीक है, भले वो उनका फायदा ही क्यों ना हो, ठीक है, उस चीज को आप समझिए, भले वो उनका पॉलिटिकल फायदा ही क्यों ना हो, पर वो हालचाल पूछ रहे, बराबर केस की अपडेट्स ले रहे। बाकी जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, उसमें से खुद मैंने जाके मिला, ठीक है, उन सबका बस आश्वासन रहता है, आप समझ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और जरूर करेंगे, न्याय मिलेगा, जो कि 3 साल से मिला नहीं। तो कब मिलेगा न्याय, ये सबसे बड़ा सवाल है, मौजूदा पार्टी से भी और जो जा चुकी है पार्टी से भी, ठीक है, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट थी तब भी हमारे केस का कोई डिसीजन नहीं आया, और आज जब ये गवर्नमेंट है तो भी हमारे केस का कोई डिसीजन नहीं आया। तो आपने अभी कहा कि फोन वोन करते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं रेगुलर, क्या सच में पूछते रहते हैं? क्योंकि हम लोगों ने तो एक ही फोटो देखी है आपके साथ और उनकी, और एक ही बार सुना भी है कि आपसे पूछा। क्या ऐसा बार बार करते रहते हैं गहलोत साहब, आपसे पूछते हैं जी, हालचाल ऐसा सब ठीक है? ऐसा मुझसे गहलोत साहब ने 3 से 4 बार पूछा है, 2 से 3 बार। एक बार तो जब घर पे आए थे, जब पापा का इंसिडेंट हुआ था तब मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब वो उदयपुर आए तो उन्होंने सर्किट हाउस में हमें बुलाकर मुलाकात की। उसके बाद हाँ हाँ। जब जब मैंने मैंने पापा का जो एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, कन्हैयालाल साहू फाउंडेशन ट्रस्ट, उसके अंडर ही मैं यहाँ पर ब्लड डोनेशन के कैंप करता हूँ ईयरली। पापा के जो वो डेट आती है उस पे 28 जून 2022 के दिन ही, तो उसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को फोन किया था। तो उस समय उनकी तबीयत सही नहीं होने की वजह से उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जब भी उदयपुर आऊंगा तो मिलूंगा। और इस आपसे खुद बीच बात की? जी बिल्कुल। आपसे खुद बात? जी बिल्कुल। हम्म। और उसके बाद भी जब बीच में केस के बारे में उन्होंने हालचाल पूछने कि केस में क्या चल रहा है वो पूछने के लिए भी फोन किया, और अभी सिर्फ 2 या 4 दिन पहले भी वो घर पे आके गए। अच्छा, हाँ वो तो सबने देखा ही। अच्छा यश, एक बात बताइए, अब इसको बात को वैसे मत लीजिएगा, बस आपसे पूछना चाह रही हूं मैं कि कई लोग ऐसे, क्योंकि जीवन में भांति भांति के लोग हैं, आपने सुना है, तो लोग ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं क्या जो ये कहते हो कि भैया क्या कर रहे हो यश, जो पैसा मिलना था वो पैसा मिल गया है, अब वो सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, कब तक लड़ते रहोगे अपने पिता के लिए, अब छोड़ दो, ऊपर वाला ही सजा दे देगा, न जाने कुछ होगा या नहीं? कई लोग ऐसा आकर बोलते हैं क्या? बिल्कुल, कई सारे लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि मेरे परिवार के जो लोग हैं वो भी बोलते हैं कि यश तू इतना मीडिया में मत रहा कर, ठीक है, इन सब चीज़ों से अब दूर हो जा, अब जो भी है वो हो जाएगा, उनको सज़ा मिल जाएगी, काफ़ी टाइम हो गया है, और मे बी कितने सालों में सज़ा दे, क्योंकि हमारे देश में तो कसाब जैसे अपराधी जो कि खुलेआम इतने लोगों को मारने के बाद भी उसको 11 साल में सज़ा मिलती है, ठीक है, आप सोच सकते हैं। तो जब इन लोगों ने दुकान में घुसकर आतंकवाद दिखाने के लिए सिर्फ एक आदमी को मारा, ठीक है, वो उनके लिए एक आदमी होगा, आप समझ रहे हैं ना? देखो, देश के किसी भी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, देश में कोई मर जाए, कुछ हो जाए, फर्क खाली उसके परिवार वालों को पड़ता है, ये जो हमें पड़ा है, ठीक है। आज आज मेरे पापा नहीं है, ठीक है, उनकी जो यादें है वो हमारे आसपास कैसे है, ठीक है, हम उन्हें कैसे याद करते हैं बस वो हमारा परिवार जानता है। मेरी मम्मी के आंसू मैं जानता हूँ, ठीक है, जब पापा की याद आती है तो वो चीजें मैं जानता हूँ, ठीक, सब नहीं जानते। पर पर यही बात है कि जब 3 साल में इतना होने के बावजूद 3 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है, मेरी हर बार हियरिंग होती है, ठीक है, जयपुर से उदयपुर, जयपुर से उदयपुर, ठीक है, इस बीच अगर 3 साल में कोई डिसीजन भी निकला होता, ओनली सेशन कोर्ट से ही निकला होता तो भी मैं मानता, ठीक है। अभी हम्म। वो केस वहीं पर सेशन कोर्ट में ही, ठीक है, ना वो हाई कोर्ट में गया, ना वो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो क्या बिल्कुल। माने हम, हमारे जो देश में हमने एक लाइन सुनी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। और क्या बात है। कई मूवियों में हमने देखा है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वो मैं ऐसे ही समझता था उस समय तक, ठीक है, कि हम्म। नहीं यार जस्टिस सिस्टम है, हो सकता है समय लगे, पर इतना समय, इतने क्लियर कट केस में जिसमें अपराधी ये वीडियो सबसे बनाकर मारते हुए कबूलता है, ये उनको सबसे सजा नहीं ज्यादा हो पाई है। शिकायत, सबसे बड़ी शिकायत किससे है? एक बार बताओ जरा, सबसे बड़ी शिकायत किससे है? देखिए, सबसे बड़ी जो शिकायत है वो हमारे देश की जुडिशरी से है, जिसको इतना सब कुछ होते हुए, इतना सब कुछ सामने होते हुए भी
सजा नहीं दे पा रहे, तो आप सोचिए जो ऐसे केसेस है, ठीक है, जिनमें अपराधी भाग गए, मिले नहीं, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए, तो उनको कैसे सजा मिलेगी बताइए आप। इतने क्लियर केस में भी सजा नहीं दे पा रहे, तो उन्हें कब बिल्कुल सही मिलेगी? है। और कल पूर्व मुख्यमंत्री साहब, तो मैं उनको सुन रही थी यश, तो ये भी कह रहे थे कि मेरी सरकार गिरी ही इसलिए क्योंकि कन्हैयालाल हत्याकांड पर लोगों ने गलत गलत अफवाह फैला दी। अच्छा सुनो, इसमें कितनी सच्चाई लगती है यश, कि उस समय जो फैलाया गया था कि 5 लाख रुपए आपके पिता के लिए आपको दिए गए, और बाकी जब मुस्लिम समुदाय का कोई गया तो उसको 50 लाख दिए गए। पता है यश इस बारे में कि ऐसी देखिए अफवाह फैली थी? इस बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर मैंने भी कुछ हम्म मीडिया बाइट्स में सुना था कि ये जो 5 लाख वाली जो अफवाह थी कि कन्हैयालाल जी के हम्म परिवार को 5 लाख रुपए दिए गए, और उस समय मेरे पास कुछ मीडिया चैनल्स वाले भी आए थे, तो मैंने उनको हम्म क्लियरेंस देते हुए कहा था नहीं, एक्चुअली में 50 लाख ही दिए गए थे, और हम दोनों भाइयों को गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड की गई थी। हाँ बिल्कुल, वो सबके सामने ही था। अच्छा यश, एक अंतिम सवाल है, इसको गलत तरीके से नहीं लीजिएगा, मेरी बात समझिएगा। क्या पिताजी के साथ जो हुआ, आपकी शादी हो गई है यश? जी नहीं। तो पिताजी के साथ जो भी हुआ, उसके बाद क्या ये रिश्ते करने में या फिर इन सब चीजों में बाहर के लोगों के बीच में कभी कोई दिक्कत होती है? और खास करके अगर शादी की भी बात कर ली जाए तो क्या लोग पूछते हैं फिर, अच्छा आप उन्हीं के बेटे हैं? जी देखिए, कहीं हम्म न कहीं वैसे उदयपुर के ज़्यादातर लोग जानते हैं हम्म कि हम्म मैं जो हूँ कन्हैयालाल जी का बेटा हूँ। उसके बाद आज अभी थोड़े समय पहले ही एक मूवी भी आई थी पापा की स्टोरी पर ही, हम्म उदयपुर फाइल्स हम्म नाम से। तो उसके हम्म बाद से और भी लोग जानने लग गए, ठीक है। दिल्ली में भी मतलब मैं 3 से 4 महीने रहा, उस बीच भी वहाँ भी बहुत सारे लोग जानने लगे, ठीक है। उदयपुर में भी, और 3 साल से लेकर आज तक सिक्योरिटी हम्म हमारे परिवार के साथ रहती है, गनमैन प्रोवाइडेड हम्म। है, गनमैन के साथ ही आना-जाना होता है। आज तो भी, आज भी है? जी, बिल्कुल आज भी ऑफ़िस में भी गनमैन रहते हैं साथ में। ये तो बहुत, ये तो सही है, आपको सही लगता होगा ये तो, कि ये तो होना चाहिए जिस तरीके से, क्योंकि माहौल। अच्छा एक बात बताइए यश, कि क्या परिवार, क्योंकि आप लोगों पर बहुत बोलते हैं ना, तो क्या आपका परिवार ऐसा रहा है क्या कि धर्म के थोड़े से, क्योंकि उन्होंने जब कमेंट किया आपके पिताजी ने, तो क्या माहौल ऐसा था कि हम इस धर्म को नहीं मानते, ये धर्म सही नहीं है, क्या ऐसा माहौल कभी रहा है? देखिए, मेरे पिताजी इस तरीके के इंसान थे, उन्होंने हमें हमेशा सिखाया कि सारे धर्म एक समान हैं, ठीक है, हमें किसी का हम्म अनादर नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो जो पोस्ट किसने की, वो आज तक भी क्लियर नहीं है, ठीक है। एक अपनी दुकान में, पापा की दुकान में एक छोटा बच्चा जो कि दुकान मालिक का बच्चा था, वो मोबाइल खेलता था, वो उसके हाथ से हुई, हम्म या सामने जो मेरे पिताजी की दुकान के सामने नाज़िम रहता था, वो उसने पापा का फ़ोन लेके किया फँसाने के लिए, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई, ना कोई सबूत है ऐसा। ठीक है। मतलब आपका और कहना है कि पिताजी ने नहीं किया? जी, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि पापा तो कभी इस तरह की, इससे पहले भी कभी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, हम्म और अगर हम्म किया भी हो, हम्म तो क्या देश के अंदर कोई एक पोस्ट की वज़ह से किसी की जान ले लेगा? हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी कच्ची है सही बोल रहे कि हैं। कोई एक हम्म पोस्ट के लिए साजिश रच लेगा, ठीक है? वो हम्म पाकिस्तान से उसके लिंक निकलेंगे, ठीक है? 2 लोग अबू हम्म इब्राहिम, अबू सलमान, उनको वहाँ से हम्म इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे मारने के लिए। ये कोई सोच सकता है? हम्म उन्होंने यहाँ पर हम्म नो स्लीपर सेल्स तैयार किए, नो हम्म स्लीपर सेल्स, कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है? किसी का हम्म काम क्या था, किसी का काम क्या था, रियाज और गौस का काम मारना था, बाकी उन तक सुविधाएं, बाइक पेट्रोल पहुंचाना किसी और का काम था। इस केस में टोटल 9 लोग पकड़ा है, सूचना देने वाला कोई और था, और सूचना देने वाला एक जावेद, हम्म वो बाइज्जत बरी हो हम्म गया, ठीक है। और उसमें कोर्ट हम्म कहती है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में उसकी हम्म बेल कैंसलेशन के लिए एक अपील डालता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट हम्म कहती है हमें कि नहीं, उसकी बेल हम्म कैंसिल नहीं हो। हम्म। देखिए, बहुत एक तो बड़ी आप बात है। अपराधियों को सजा नहीं दे रहे हो 3 साल के अंदर, ठीक है, हम्म और जिन जिन अपराधियों की बेल हो रही है, उनकी बेल कैंसिलेशन पे भी चर्चा नहीं करना चाहती कोर्ट। देखो। अच्छा ये अंतिम, एक बार बस ये कह दीजिए, मेरा कोई सवाल नहीं, आप बोल दीजिए किस किस को बोलना चाहेंगे पिताजी के न्याय के लिए, आप क्या बोलना चाहते हैं आज वो बोलिए, क्योंकि मैं आप सबको बता देती हूँ दर्शकों को कि यश सुबह से हमारा होने वाला था स्ट्रीम यार, वो अब शाम को हो रहा है। तो यश तो खुद तो बोलने के लिए पूरे तरीके से रेडी थे कि मैम मुझे अपनी बात रखनी है लोगों तक, तो यश क्या बोलेंगे, एक बार बोल दीजिए आज। देखिए, मैं देश की जनता से
एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, छोटा सा मतलब एक जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ठीक है, मतलब गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखे, वरना आप भी उसी फूस के घर की तरह जल जाओगे, मर जाओगे। जिस तरीके से मेरे पिताजी मरे, उसके आगे भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई है। ठीक है, जयपुर में ही विपिन हत्याकांड, ठीक है, उसको भी इस तरीके से मार दिया गया। ठीक है, मैंने हर एक केस को एनालाइज किया है, हर एक केस को इस तरीके से। ठीक है, उदयपुर में देवराज हत्याकांड, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, अहमदाबाद में अभी एक लड़के को मार दिया गया, छोटे से, जो सिर्फ 14 साल का था। 14 साल के बच्चे को, उसकी छोटी क्लास में पढ़ने वाले, ठीक है, मतलब शायद 12 या 13 साल के लड़के ने मार दिया। तो आप सोचिए कि मेंटेलिटी क्या है। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, उमेश कोले, कमलेश तिवारी, ऐसे में कई सारे हत्याकांड आपको गिना सकता हूं उंगलियों पे। ठीक है, जो हुए हैं, नहीं रुकेंगे जब तक कि देश की जनता एक साथ नहीं हो जाए, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए, और ऐसे केस के लिए कोई कड़ा कानून नहीं बन जाए। और कड़ा कानून बनाना जनता का काम है, वो भी सरकारों पे प्रेशर डाल के। अगर जनता चाहे तो लोकतांत्रिक देश है, कुछ भी हो सकता है। यश, आप विशेष समुदाय को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर जो गलत है वो गलत है। पहलगाम में कितने लोगों को मार दिया, 27 से 28 लोगों को मार दिया। ठीक है, क्या कह के मार दिया, उनकी पैंट खुलवा के क्या चेक किया, बताइए भाई। बहुत बड़ी बात है ना भाई, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि सामने वाला हिंदू है। ठीक है, वो अगर वो मुस्लिम नहीं है, ठीक है, तो उसे मार दो। ठीक है, उसको कलमा नहीं आता तो उसको मार दो। तो फिर ये क्या है, हम मतलब यही वाली बात है ना कि आप लोग मार सकते हो, ठीक है, हम बोल भी नहीं सकते। अच्छा यश, एक और लास्ट सवाल करूंगी। क्या अब ऐसा होता है कि आपको उस विशेष समुदाय से थोड़ी सी घिन होने लगी है, बुरा लगने लगा? अब आपके दोस्त जो पहले भी हुआ करते थे, अगर होते होंगे तो विशेष समुदाय से, तो अब आपको नहीं पसंद है किसी से बातचीत करना, और ऐसा कुछ ऐसा महसूस होता है अंदर से? ऐसा कुछ सिंगल हुआ? सिंगल सिंगल एक दोस्त भी मेरा आज की डेट में नहीं है। उन वाले, ठीक है, पहले थे, उन्होंने भी कॉन्टेक्ट तोड़ दिए, फोन ब्लॉक हो गए उनके। समझ खुद रहे से हो ही आप? तोड़ दिए यश? यश, खुद से ही तोड़ खुद से दिए ही या तुम? खुद से ही खुद से ही, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने भी कभी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, और देखिए, मैं मानता कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, उसका गलत हुआ है, तो इन लोगों ने खुल के उसका प्रोटेस्ट किया, उसके अगेंस्ट आए। पर ऐसा नहीं हुआ, उल्टा जब जावेद हमारी पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए कौन आता है पता है? देश का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन, ठीक है, इस्लामिक संगठन, जिसका नाम है जमीयत उलमा हिंद, जिसके मौलाना अरशद मदनी, जो कि इस तरीके के 700 प्लस जो देश विरोधी घटनाएं, ठीक है, जैसे आप संकट मोचन बम धमाका देख लीजिए, कमलेश तिवारी हत्याकांड देख लीजिए, मेरे पिताजी वाला केस देख लीजिए, इसमें लीगल एड प्रोवाइड करने का काम, ठीक है, ये संगठन कर रहा है देश के अंदर। देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल को हायर करने का काम इसने किया है। ठीक है, एक एक मूवी को रोकने के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए, ठीक है, इन्होंने ऐसे ही फूक दिए। तो आप सोचिए कि जब ये चीज नहीं होती ना, तो मैं मानता कि इसमें गलती सिर्फ उन दो लोगों की है। पर ये जब चीजें हो रही है ना, तो क्लियर पता पड़ता है कि इनका जो पूरा होल सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम, वो इनको बचाने, ठीक है, ऐसे अपराधियों को बनाने के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यश ने यहाँ पर बोली है। तो आपने सुन लिया है कि यश क्या कहना चाहते हैं, पर न्याय की गुहार आज तक कोई व्यक्ति लगा रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है न्यायपालिका पर भी, हमारी सरकार पर भी। और पूर्व मुख्यमंत्री साहब के लिए क्या सोचते हैं भैया हमारे, ये भी आपने सुन लिया है। पर कन्हैया लाल हत्याकांड में जो भी हो, न्याय जरूर मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। पर आप ऐसे ही बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। धन्यवाद यश, नमस्कार। रिकॉर्डिंग, जी जी, कर दूं क्या?